नमस्कार। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर क्राइम फ्री भारत मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से मैं संगठन महामंत्री श्री राजेश बलैया जी का स्वागत करता हूं। और पैनल के पीछे जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनशक्ति समान अधिकार पार्टी, उनका भी जो है मैं अभिनंदन करता हूं। और आज जो है हमारा चर्चा का विषय ये होना चाहिए कि हम कैसे जल्दी से जल्दी सभी वर्ग के लोगों को जोड़ें। मेरा ये मानना है कि हम किसानों को, हम राजनीतिक पार्टियों के उन कार्यकर्ताओं को जिसे राजनीतिक पार्टी के द्वारा उपेक्षित किया गया है, उन्हें हम बड़ी आसानी से जोड़ सकते हैं और उन्हें 21 लक्ष्यों वाला परिवर्तन का वाहक बना सकते हैं। किसान जो कि स्वयं जो है बहुत ज्यादा लाभान्वित होने वाले हैं और वो कई तरीके से लाभान्वित होने वाले हैं। पहला तो आय के माध्यम से वो लाभान्वित होने वाले हैं, जिसमें उनकी आय 5 गुना हो रही है। दूसरा जो बहुत बड़ा लाभ उनको मिलने वाला है वो है कि उनकी जो जमीन अभी ऊसर हो गई है रासायनिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से, वो जो है जीवामृत घन अमृत, जिसकी कीमत भी उनको नहीं देना है, वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट पर लोड होगी। वो उससे उनकी जमीन 1 साल के अंदर फिर से उपजाऊ हो जाएगी और आज जो केमिकल फर्टिलाइजर से आप पैदा कर पा रहे हैं उससे कम से कम 10% ज्यादा हम कमा पाएंगे। जो बीज है वो बीज भी एक परिष्कृत करने का तरीका होता है, उस तरीके से वो परिष्कृत हो जाएगा तो उसकी यील्ड भी ज्यादा होगी और वो किसी कीटनाशक आदि से प्रभावित नहीं होगा। किसानों के खेतों में उनकी साइज के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार 10 फीट गहरी खाई खोदी जाएगी और उसमें मिट्टी की छेद वाली टाइल्स लगाई जाएंगी जिससे पानी अंदर चला जाए। और ये जो खाइयां हैं ये आपस में एक स्टॉप डैम जैसा अरेंजमेंट होगा जिससे आवश्यकता अनुसार पानी को आगे बढ़ाया जा सके और जब हम चाहें तब हम उसे रोक सकें, ऐसी पावरफुल व्यवस्था होने वाली है। तो आपके जो पानी जो अभी रसातल पे चला गया है वो फिर से वापस आने वाला है। ये पानी ऐसा अनुमान है कि आने वाले 3 से 5 साल के अंदर दोबारा 8 फीट पर आ जाएगा। खेतों पर 4 तरीके के जो पौधे लगाए जाएंगे, पेड़ लगाए जाएंगे, जिसमें फलदार पेड़, जिसमें औषधि के पेड़ और गायों के लिए न्यूट्रिशियस फॉडर पेड़ से प्राप्त किया जाएगा। ऐसे ही सेंट वाले पेड़ भी रहेंगे जिसमें मधुमक्खी का भी पालन किया जाएगा। गौशालाएं होंगी और उससे जीवामृत घन अमृत जैसी चीजें पैदा की जाएंगी। तो मैन्युअर गोबर यूज नहीं होगा, वो परिष्कृत होकर जीवामृत और घन अमृत में कन्वर्ट होगा। किसानों को ये सब जो भी खर्च आ रहा है, इंक्लूडिंग जो लेबर पे खर्च है, वो किसान को सीधे वहन नहीं करना पड़ेगा, वो उसके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट पर जाएगा। किसान के खेत पर ही क्वालिटी कंट्रोल के लोग पहुंचेंगे, खेत पर ही पैकेजिंग के लोग पहुंचेंगे और वहां से लोड होकर ट्रांसपोर्टेशन होकर जहां उसका कंजम्पशन होना है
वहां पर ट्रेन के रोड के माध्यम से पहुंच जाएंगे और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जितना माल वेयर हाउस में रखना होगा वो वेयर हाउस में, जितना होलसेलर और रिटेलर के पास जाना होगा, और जो होम डिलीवरी का भी फंडा रहेगा। तो ये जितने भी लोग हैं, चाहे वो क्वालिटी वाले हों, चाहे वो पैकेजिंग वाले हों, चाहे ट्रांसपोर्टेशन वाले हों, चाहे वो वेयर हाउसिंग वाले हों, होलसेलर हों या रिटेलर हों, ये सब लोग जो है एक सर्विस प्रोवाइडर माने जाएंगे और उन्हें उनके सर्विस के अनुरूप जो है पैसा मिलेगा और वो क्राइम फ्री भारत की रेवेन्यू स्ट्रीम से मिलेगा और वो किसान के जो दूसरा अकाउंट है जिसको हम कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट कहते हैं उस पर चार्ज किया जाएगा। और जो एंड प्रोडक्ट है जो अभी 5 गुना 7 गुना बिकता है वो अधिकतम जो है 3 से 4 गुने पे, बल्कि 2 गुने से 4 गुने के बीच में जो है उसको कंज्यूमर एंड पर पहुंचाया जाएगा। तो कंज्यूमर के ऊपर महंगाई की मार कम होगी, उसे बेस्ट क्वालिटी की चीज क्वालिटी सर्टिफिकेशन के साथ उसके घर पर मिलेगी और जब वो उसका पेमेंट होगा वो किसान के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा। मेरा ऐसा अनुमान है कि हम जितना लाखों में खर्च किसान के खेत पर करेंगे उसकी रिकवरी 5-7 साल में हो जाना चाहिए, अधिकतम 10 साल में वो रिकवरी हो जाएगी। जैसे ही वो रिकवरी होती है फिर 1 MSP will be enough to take care of all money which is being distributed। तो उसके साथ ही किसान की जो आमदनी है वो 10 गुना हो जाएगी। तो अभी आप देखिए 80% जो है खर्चा लेबर सीड इस उसमें मिलाकर किसान को करना होता है और उसे 20% का फायदा मिलता है अब, और 1 MSP उसे मिलती भी नहीं है। अब उसके अपने खेत पर ना तो उसे कहीं लाद के ट्रैक्टर से कहीं मंडी ले जाना पड़ रहा है, उसे अपने खेत पर जैसे ही खेत के बाहर उसका ग्रेन निकलता है, चीज निकलती है जो आगे चल के फार्मर प्रोड्यूसर्स यूनिट लगेंगे और वो भी किसानों के मालिकाना हक में होंगे, लिहाजा उसका लाभ भी किसानों को मिलेगा, गाय का दूध का, और उसका फायदा भी उसको मिलेगा। जो हनी है वो हनी पर कैप्टा के हिसाब से, आज तो हनी के दर्शन नहीं होते हैं शुद्ध हनी के, तो उसे हमें बदलने का मौका मिलेगा। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि किसान को उसके खाद्यान्न के खेत से निकलते ही 1 MSP का भुगतान हो जाएगा जो कि उसके 5 टाइम्स होगा, आज के का 5 गुना होगा। और चूंकि वो ना तो कोई कर्ज ले रहा है ना कुछ ले रहा है, लिहाजा उसकी जितनी भी अभी तक के झंझट हैं वो सब खत्म होने वाले हैं। तो उसे ना तो आत्महत्या की जरूरत होगी, ना कोई कर्ज के लिए जो ना उनके घर पे आने वाला है। तो किसान को 5 गुना आमदनी जैसे ही उसका खाद्यान्न उसके घर जो है ना उसके खेत से बाहर निकलता है वो उसको 5 गुना जो है उसकी इनकम हो जाएगी। और जब ये कॉस्ट सेटलिंग चूंकि काफी इन्वेस्टमेंट उसके खेत पे किया जाएगा, तो जो हमने गाय से प्रोड्यूस की बात कही है, हनी की बात कही है, उसके साथ साथ हमें एक्वा प्रोडक्ट जो मिलेंगे, चाहे वो फिश के फॉर्म में हो, चाहे वो मखाने के फॉर्म में हो, चाहे वो जो है ना कमल ककड़ी के फॉर्म में हो, तो ढेर सारे जो है प्रोडक्ट्स होंगे और ये सब इनकम मिला के 5 गुना से ज्यादा इनकम किसानों की हो जाएगी, और वो भी डे 1 पर। जिस दिन उसकी कॉस्ट सेटलिंग कंप्लीट हो जाएगी तब ये इनकम 10 गुना हो जाएगी। इतना आसान है ये करना, लेकिन इस मॉडल को जमीन पर इन टोटो उतारना होगा और उसको उतारने का मॉडल भी ऑलरेडी बना हुआ है।
इससे जो है जुड़ी हुई जो सॉफ्टवेयर और चीजें हैं उस पर भी होमवर्क ऑलरेडी हुआ है। लिहाजा जब हम कहते हैं कि किसानों की आमदनी 5 गुना होगी, उस समय मेरा तात्पर्य कोई नेतागिरी का नहीं है। वो जो है शुद्ध लाभ पहले दिन से मिलेगा। तो राजेश जी, इस बारे में आप कुछ टिप देना चाहेंगे क्या? जी, आपने बहुत सही कहा कि जो भी आप कह रहे हैं कि जैसे किसानों की आमदनी प्रारंभिक रूप से 5 गुना होगी, मजदूरों की, सबके हित में जो जो कुछ भी आप कह रहे हैं, आपका कहना बिल्कुल सही है कि आप नेतागिरी नहीं कर रहे हैं। यानी क्राइम फ्री भारत मिशन कोई नेतागिरी करने नहीं आया है। जनहित में, राष्ट्रहित में जो इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई हैं, इतने इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर विकसित किए हैं, वो पूरा जनहित में है और राष्ट्रहित में है। हमारा राजनीति कोई लक्ष्य नहीं है, सत्ता हमारा लक्ष्य नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन और भविष्य व्यवस्था परिवर्तन से ही खुशहाली आएगी देश में। ये इसी ओर आप आगे बढ़ रहे हैं, सबको साथ लेके। तो किसानों को ढेर सारे फायदे मिले। एक तो सीधा जो है ना उसके प्रोसीड का फायदा मिला, दूसरा उसकी मिट्टी उपजाऊ हो गई, तीसरा उसका पानी ऊपर आ गया, चौथा उसके खेतों में औषधि से लेके, फल से लेके, फॉडर से लेके, सेंट जैसे ढेर सारे प्लांट्स लगेंगे जो उसके इनकम का साधन बनेंगे। जो 10 फीट गहरी खाई है वो एक्वा प्रोडक्ट का संसाधन बनेगा। और किसान को जो अभी वो जहर डाल रहा है जिसके कारण पूरी फूड चेन विषाक्त हो गई है, तो वो विष बाहर हो जाएगा। हमारा अन्न जो है फिर से बहुत ही पौष्टिक होगा और शरीर के लिए उसे निरोगी रखने में मदद करेगा। जो फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस होंगी वह विभिन्न प्रोडक्ट्स में रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसी औषधियां उसमें मिलाएंगी जो कि व्यक्ति को निरोगी और दीर्घायु बनाएगा। लिहाजा सभी किसान, एक तो उन्हें किसी कर्ज में नहीं दबना है, आत्महत्या जैसी स्थिति तो निर्मित होना ही नहीं है, समृद्ध तो वो हो ही जाएंगे और उसके साथ साथ वो निरोगी और दीर्घायु भी होंगे। उनके बच्चे आज का जो है जर्सी का दूध पीने के लिए या कृत्रिम रूप से बनाया हुआ जहर लायक जो वो है उससे वो बाहर निकल जाएंगे। किसानों को ये तो हो गया है स्पेसिफिक फायदा जो उसके खेत से जुड़ा हुआ है। फिर उसके स्वास्थ्य के रिलेटेड भी मेडिकल चेकअप, और जो मेडिकल चेकअप होगा उसमें वात, पित्त, कफ और नाड़ी का पढ़ने का और उसके हिसाब से बीमारी आने के पहले उसे ठीक करने का जो है साधन उसमें होगा। तो मैं ये चाहूंगा कि आप सभी किसान भाई जो निडर और निर्भीक हैं वो चंद्रगुप्त के रूप में भी जुड़े, तो किसान की समृद्धि भी होगी और चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट में आने पर ताज भी आपके सिर पर होगा। किसानों के बाद